मैं दानिश कुरैशी जी आपसे शुरुआत करना चाह रही हूँ। बीजेपी ने तो एक बार फिर से अपना विजन क्लियर कर दिया। सीएम आज जब अयोध्या में बोल रहे थे तो साफ कह रहे थे कि अयोध्या अगर बदल रही है तो इसके पीछे का जो सीधा सीधा मतलब है वो ये कि सबका साथ सबका विकास, यानी आकर रहेगा राम राज्य। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके का भाषण सुनते सुनते 2014 के बाद मोदी जी से हम सुनते रहे, अब ये शुरू हो गए हैं। अभी आप भाषण बता रही थी उनका, उसमें बताया उन्होंने 50,000 लाख करोड़ का पता नहीं कितने आंकड़े बता रहे थे। तो ये आंकड़ेबाज जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं तो खुद गुजरात से हूं और मैंने बहुत अच्छे से नजदीक से आंकड़े देखे हैं कि किस तरीके के आंकड़े की मायाजाल में भारतीय जनता पार्टी, और खुद उस वक्त मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, हमने उनके कार्य पद्धति और कार्यशैली देखी है। दुनिया भी अच्छे से उनको जानती है कि किस तरीके की उन्हें बात करती थी कि अब की बार किसकी सरकार और किस तरह से महिलाओं पर बंद होगा अत्याचार, और ये सारी चीजें आपके सामने। इसलिए इनकी भाषणबाजी ठीक है, करें, कोई परेशानी नहीं है। सत्ता में पार्टी है तो वो करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आम आवाम को कुछ इसका बेनिफिट होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन जिस राम राज्य की परिकल्पना सीएम योगी कर रहे थे और जो वादा बीजेपी किया करती थी दानिश कुरैशी जी, वो वादा तो अब पटल पर उतर रहा है। 22 जनवरी वो तारीख भी आ गई जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। देखिए, मुझे लगता है कि देश में संविधान का राज है और संविधान ही चलेगा। न किसी धर्म न किसी विशेष वर्ग की बात करने से मुझे लगता है कि देश का कहीं ना कहीं अपमान है, और ये नहीं होना चाहिए। ये अपमान कैसे हो सकता है दानिश कुरैशी जी? अगर रामलला की बात हो रही है और किसी धर्म की बात हो रही है, तो आपकी नजर में अपमान कैसे हो सकता है? आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं अगर, तो इसी लोकतंत्र में ये आजादी है ना, इसी लोकतंत्र और इस संविधान में आजादी है ना अपने अपने धर्म की बात करने की, तो इसे आप अपमान कैसे कह सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, सवाल यहाँ ये है कि देश में संविधान का राज है और संविधान का ही राज चलेगा। ना इस किसी एक वर्ग धर्म का, ना हिंदू धर्म का, ना मुस्लिम धर्म का, ना क्रिश्चियन वर्ग का, किसी धर्म वर्ग का की बात करने का कोई मतलब नहीं। और मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति अगर ऐसी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको गिल्टी फील करना चाहिए। सर, फिर तो सबसे पहले आपको अपने नेता को समझाना होगा, सबसे पहले आपको अपनी पार्टी की लाइन चेंज करनी होगी। अगर किसी भी धर्म की बात करना आपको लगता है संविधान का उल्लंघन है, संविधान के दायरे में नहीं आता है, तो सबसे पहले आपको अपनी पार्टी को देखना होगा, अपनी पार्टी के नाम को बदलना होगा, लाइन लेंथ ही बदल देनी होगी। मैं दानिश कुरैशी जी, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ। शिवम त्यागी जी, एक सेकेंड। शिवम त्यागी जी सीधा सीधा कह रहे हैं दानिश कुरैशी जी कि ये तो सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी है। आप एक धर्म की बात कर रहे हैं तो संविधान के दायरे में ही नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि धर्म हर किसी का निजी विषय है और उसको मानने और मनाने के लिए तो संविधान भी नहीं रोकता। भाई, दानिश को अगर एक धर्म उनका है और वो उसको सेलिब्रेट करते हैं तो संविधान तो उसको ये नहीं कहता कि आप मत मनाइए। और इसके अलावा अगर मेरा धर्म कुछ है, विनोद जी का धर्म कुछ है, प्राची जी का धर्म कुछ है, तो हमें भी उसको सेलिब्रेट करने से कोई रोक तो नहीं सकता। अब आप मुझे एक चीज बताइए, 55 देशों में जो है ईद मनाई जाती है, सब त्योहार मनाते हैं, लाखों करोड़ से भी ज्यादा शायद पैसा खर्च होता होगा। हम तो मानते हैं कि ठीक है, सबको अपना त्योहार मनाना चाहिए। 100 से ज्यादा देशों में क्रिसमस मनाया जाता है, बहुत अच्छी बात है, वो सेलिब्रेट करते हैं, उनको अधिकार है और ये कॉन्स्टिट्यूशन उनको हक देता है। कोई भी लॉ हो किसी भी देश में, त्योहार तो सब सेलिब्रेट करते ही हैं। तो इसमें दानिश जी को इतनी परेशानी की क्या दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। मैं मानता हूं कि ये नफरत खत्म करिए। ये त्रेता युग की वापसी जिस तरीके से हो रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिस तरीके से जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है आने वाली 22 जनवरी में, चीजें बेहतर हो रही हैं। मैं तो कहता हूं अयोध्या तो हमेशा सजी हुई ही बेहतर लगती है। हमारे भगवान राम की जगह है वो भी अगर नहीं सजी होगी तो कौन सजेगा? और मुझे लगता है कि किसी भी राष्ट्र में उसके त्योहार मनाने के लिए तो कोई किसी तरह की रोक नहीं है और उसमें किसी को कोई बुरा भी नहीं लगना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। बिल्कुल, देखिए, लेकिन सबसे ज्यादा आरोप शिवम त्यागी जी आप पर ये लगाए जाते हैं कि आप अयोध्या के नाम पर अपने आगे के सियासी मामले को सेट करना चाहते हैं, आप अयोध्या को बुनाना चाहते हैं ठीक 24 के इलेक्शन से पहले। देखिए, मुझे तो अभी जरा थोड़ा सा कम ही समय हुआ है, लेकिन मैं अगर विनोद बंसल जी और अपनी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं की बात करूं ना, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कम से कम 15-15 साल जो है ताने खाए हैं दानिश जी जैसे लोगों के और तमाम प्रवक्ताओं के। वो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये जनता को बेवकूफ बनाते हैं, ये जनता को गुमराह करते हैं, ये देश को बेवकूफ बनाते हैं।
प्राची जी, हमने प्राची जी, चीजें 20 की सेकंड। और आज मंदिर वहां बन गया। 20 तो सेकंड, सेलिब्रेट प्राची करने का मुझे लगता है हमें तो सबसे ज्यादा अधिकार भी है और पूरे देश को भी अधिकार है, तो करना ही चाहिए। जिन लोगों ने गालियां खाई हैं आज, उनको अगर ये उनके लिए खुशी का विषय है तो किसी को परेशानी क्यों है? और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ठीक है। श्री राम राजनीति का विषय नहीं है। अब अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और किसी को अच्छा लग रहा है तो मैं मानता हूं कि इसमें आप ही शायद राजनीति देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे, हम तो अपनी आस्था से शीश झुका रहे हैं। दैट्स इट। ठीक है, दानिश कुरैशी जी, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। अपने धर्म को सेलिब्रेट करना, अपने धर्म के त्योहारों को मनाना, रामलला का मंदिर में विराजमान होना और उस पर हर्षोल्लास व्यक्त करना, ये क्यों चुभने लगता है आपको? देखिए, किसी के भी धर्म में किसी की आस्था है, उस पर दानिश कुरैशी को कोई आपत्ति नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, चाहे कोई व्यक्ति नास्तिक ही क्यों ना हो। लेकिन आपने जो कहा कि मुख्यमंत्री की पद की बात कही, आपने प्रधानमंत्री पद की बात कही, तब मैंने बताया आपको संविधान की बात। प्रवक्ता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इतनी सारी बातें कर रहे हैं कि हमने ये कहा और हमने वो कर दिया। मुझे तो आज तक 15 लाख रुपए नहीं मिले, मुझे मेरे अकाउंट में डलवा दीजिए शिवम जी, तो मैं भी मान जाऊं कि भाई जो कहा है भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा दिया। तो सिर्फ मुद्दों पर बात करती है। मतलब गुण गाओगे MIM का, पर 15 लाख रुपए चाहिए शिवम त्यागी से। तो देश के दिन रात सुबह शाम मेहनत करोगे ओवैसी के लिए, 15 लाख रुपए चाहिए बीजेपी से, मोदी जी से, शिवम त्यागी से। कमाल हो गया भाई। अरे दिन रात जिनका भोंपू बजाते हो उनसे मांगो ना 15 लाख रुपए, वो देंगे आपको। अपने मामू के घर से नहीं, वो देंगे आपको, हम क्यों देंगे आपको भाई? कमाल बात हो गई। अपने मामू के घर कोई 15 लाख का कभी कोई वादा नहीं था भाई, उसके बारे में 10 बार बात हो चुकी है। आपको मुझे लगता है कि सुनिए, ये त्योहार में ना, ये त्योहार में दानिश भाई बीच में नहीं बोलते ना, एक दूसरे से बात कर लेते हैं। मैं क्या कहता हूँ, ये त्योहार नहीं, बीच में नहीं बोलते, पहले मैं बोलता हूँ फिर आप बोलिएगा। ये त्योहार में काला टीके का काम मत करिए। देखिए देखिए दानिश कुरैशी जी, ये त्योहार में काले टीके का काम मत करिए। आप शगुन मत फैलाइए प्लीज, दिवाली है ये, त्रेता की तरह आप भी सेलिब्रेट करिए। शिवम त्यागी जी, एक एक करके बात रखते हैं सर, वरना ना मुझे समझ में आएगा ना मेरे दर्शकों को समझ में आएगा कि क्या आप दोनों कहना चाहते हैं। इसीलिए मत पकाइए, एक एक करके बात करने लग जाते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ प्राची जी, मैं तो बस एक ही चीज फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं तो यही क्या चाहता हूं कि दानिश जी को इस दिवाली में काले टीके की तरह काम नहीं करना चाहिए। ये अपशगुन की बातें क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आने वाले हैं भाई। अब मैं विनोद बंसल जी के पास जाती हूँ, मैं दानिश जी लौटूंगी आपके पास। एक सेकंड शिवम त्यागी, जब एक सेकंड रुक जाइए।